जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो वक्त का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें 16 के करीब ज्यूइश कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया है। जो कि मैं समझता हूँ ज्यूइश से पहले तो वो इंसान है, लेकिन किसी को उसके इंसान होने की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे मारना, ये बहुत बड़ा जो है वो अलमी है। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात है, वो ये है कि कल जब ये वाकया हुआ तो हमारे दोस्त जो हैं भारत के अंदर, उन्होंने सबने एक ही आवाज होकर कह दिया जी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्यों मैडम? कैसे देखती हैं आप इसको? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की, ठीक है जी। उन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं लिया वो कौन सी नेशनैलिटी है, वो कहाँ से हैं, उनका क्या किससे ताल्लुक है। कैसे देखती हैं जो इमीडिएटली इंडियन मीडिया ने और सारे वहां पे जो मेन स्ट्रीम सहाफ़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान को कहना शुरू कर दिया और जी वो पाकिस्तानी है। हालांकि वो उसके पेरेंट्स के बारे में पता चला है कि वो जो लड़का है वो तो पैदा ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और वो जो बंदा है उसका कोई पता नहीं है कि वो कब किधर कहाँ से आया। कैसे देखती हैं? बिल्कुल सर, कल ये जब ये हादसा हुआ है या जब ये अटैक हुआ है उसके बाद जो फोटोज आई हैं सोशल मीडिया पे और जो वीडियोस लोगों ने शेयर किए हैं वो देखकर यकीनन बहुत अफसोस हुआ। क्योंकि जाहिर है कि जैसे आपने भी कहा कि सबसे पहले तो हम इंसान हैं, उसके बाद कोई भी रिलीजन या कुछ आता है, लेकिन फिर भी रिलीजन के नाम पर मारना जो है वो भी गलत है। और एक छोटी बच्ची जो थी उसको देखकर बहुत अफसोस हुआ, जो कि इस अटैक में जिसकी जान गई है। लेकिन सर इंडियन मीडिया मैंने इतना गौर से नहीं देखा, लेकिन मैं क्योंकि सोशल मीडिया पर ही ज्यादा थी और मैं सोशल मीडिया को ही देख रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग जो हैं वो, चाहे वो पाकिस्तान से हों या भारत से हों, वो शुरू में तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहे थे। और कहा जा रहा था कि क्योंकि नाम इस तरह का था, जाहिर है कि नवीद अकरम नाम बताया गया, और जो बाप का नाम था साजिद अकरम, तो कहा यह जा रहा था कि पता नहीं कौन है, कहाँ से हैं। और बीच में कुछ अफगानिस्तान का भी जिक्र निकला कि शायद अफगानिस्तान के सिटीजन हैं, लेकिन अफगानिस्तान में इस तरह के नाम नहीं होते। और फिर होते होते पता ये लगा कि, बल्कि आज मेरे पास शो में जो है वो वसीम अल्ताफ साहब आए थे, और वसीम अल्ताफ साहब का कहना है कि ये लोग लाहौर के हैं। ये भी पता लगा है कि जिन्होंने अटैक किया था उन्होंने कहा, वसीम अल्ताफ साहब मेरे शो में कह के गए कि ये लोग लाहौर के हैं, और ये चीज साबित हुई है। तो अब बेटा बेशक पाकिस्तान ना आया हो, लेकिन ये कि बाप तो 1998 में गया था, और उसके बाद 2001 में जो है वो लड़का जो है वो पैदा हुआ। तो यहाँ से सर बात थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम में चली जाती है कि ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन के तो थे। अब इस पे ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानी इसी तरह के होंगे, ऐसी माइंडसेट के होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ कहीं भी इस तरह की गड़बड़ मचती है वहां पे हमारा नाम तो आ ही जाता है। और फिर जाहिर है उसके बाद चाहे वो अफगान मीडिया हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, यहाँ तक इसराइल के मीडिया ने भी यही रिपोर्ट किया है कि ये लोग पाकिस्तानी थे। और कई वीडियोस तो ऐसी भी आई हैं जिसमें ये बाकी लोगों को कह रहा है साइड पे हो जाओ, और सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जो वहां पर फेस्टिवल मना रहे थे। तो सर कैसे इनकार करेंगे हम? फिर क्या, किस तरीके से निकल पाएंगे? क्या यहाँ पर इस तरह के लोगों का माइंडसेट नहीं बनाया गया? क्या यहाँ पर इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं किया गया? मैं खुद चाह रही थी कि भाई ये पाकिस्तानी ना निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं या जो मैंने देखी है, और इवन मेरे शो में आके भी, जैसे मैंने कहा वसीम अल्ताफ साहब ने भी कहा है कि वो लाहौर तक उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जी वो लाहौर से थे ये लोग। अब वो गए यहाँ से लाहौर से होंगे, अब ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं से तो गए हैं ना, तो वो लाहौर से हो सकता है 1998 में गए हो, और फिर उसके बाद वहां पे किस तरह का माहौल है क्या है, तो आप जानते ही हैं कि आप तो अक्सर बाहर घूमते फिरते रहते हैं, आपने देखा होगा कि अब यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं वो, उनका जो माइंडसेट है वो यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों से भी ज्यादा जो है वो अजीब किस्म का हुआ हुआ है कि बहुत ज्यादा रिलीजन को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं। ये बात करना कि वो लाहौर से हैं, अब समझ नहीं आ रही इस चीज की कि ये काम किसका एक्सप्लेन करना है। ये काम तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का था ना। तो वसीम अल्ताफ साहब ने अगर ये बात कर दिया है, मैं पहली दफा ये आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि आप वसीम साहब को कोट कर रही हैं कि वसीम अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि लाहौर के हैं। देर इज नो सिंगल एविडेंस कि वो पाकिस्तान से भी कोई उसका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई ताल्लुक होता है ना। अगर आप एक बंदा जो है
उसका जैसे फॉर एग्जांपल कल एक लड़का था जिसका उन्होंने दिखा दिया जी कि ये लड़का जो ये वो है, और वो झूठा निकला। अब जिसकी तस्वीर कल आपको पता है चली थी, आई थिंक आई डू हैव हिज वीडियो। अब हाँ वो बिल्कुल, वो गलत था, उसने वीडियो भी अपनी डाली है उस लड़के ने कि मैं नहीं हूँ। हाँ, मतलब वो देखिए, सेम नाम का दूसरा था, Friend, this is और Navneet here. उसका ड्राइविंग Today लाइसेंस I'm जो going है to talk वो about a दिखाया गया। very serious ये and जस्ट terrible. बच्चा है ये, अब इसको उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा जी कि देखें जी ये जो है ना, ये है वो लड़का नवीद। ये आया, उसने कहा जी मेरी हमदर्दी यूनिवर्सिटी की डिग्री निकाल ली इन्होंने क्या, इसको लिंक्डइन से निकाल के फटाफट उन्होंने कहा चला दो पाकिस्तान के दुनिया के मीडिया पे और साबित कर दो ये इंडिया, ये पाकिस्तानी है। इसको आप कैसे देखती हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि वो बंदा तो 98 में गया है, उसका ये एक सर बेटा है। बिल्कुल गलत है सर, कई लोगों ने ये भी कहा है कि ये गलत है, बल्कि हम लोग सब कई और दूसरे भी मेरे समेत वो इस वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं, ताकि ये जो है जिनका नाम गलत लिया जा रहा है या जिनकी फोटो गलत शेयर की गई है उनको कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर जरूर लोगों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए, यहाँ पे जरूर लोगों को देखना कौन से चाहिए कि लोगों आप जो भी इस तरह की न्यूज कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, इसलिए कि जाहिर है कि इनका नाम वही है जो उसका नाम है। फोटो बात उन्होंने, यानी नवीद अकराम इनका भी नाम है और नवीद अकराम उसका भी नाम है जिसने फायरिंग की। आप फोटो इन्होंने जो है वो गलत इन्होंने जो है वो लगा दी है, ठीक है। तो इसलिए जो है अब लोग उसको भी शेयर कर रहे हैं कि भाई एक नाम के दो लोग भी हो सकते हैं ना, मतलब जैसे आप हैं कमर चीमा साहब, तो आपके नाम का कोई और बंदा भी हो सकता है कि जो मतलब कुछ गलत करके भाग जाए, और अगर हम आपकी फोटो लगा दें कि ऐसा आपने बैंक में डाका डाला है, तो ऐसा थोड़ी होगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो मैं नहीं था, मेरे नाम का कोई दूसरा बंदा था। तो सर ऐसे ही हो रहा है कि नाम एक ही है लेकिन दो अलग अलग इंसान है, और उसके बाद उस आदमी का तो ड्राइविंग लाइसेंस भी शेयर किया गया है, तो जाहिर शक्ल फर्क है, तो उसको लेकर सब लोग बात कर रहे हैं। सब और लोग कौन है ये सब लोग कौन है? सब लोग आप बात कर रही हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया, पाकिस्तान की हुकूमत तो ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन सहाफियों ने इंक्लूडिंग ऑल और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इमीडिएटली पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं जी कि ये इंडिया के मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं, जो जिनको ये नहीं करना चाहिए था, वो बड़े क्रेडिबल लोग समझे जाते हैं, उनका बड़ा नाम है पाक इंडिया की सहाफत में, वो बड़े पुराने मंझे हुए सहाफी हैं। अगर वो इस तरह की इंफॉर्मेशन चलाएंगे तो क्या रह जाएगा? मतलब वो जो कहते हैं ना, सहाफत का जनाजा है जरा धूम से निकले, मतलब सहाफत का जनाजा ही निकाल रहे हैं ना, कि मतलब एक इस तरह की फेक न्यूज और वो सारा करके और इमीडिएटली कह देना जी पाकिस्तानी पाकिस्तानी। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आज इंडियन मीडिया नहीं देखा सुबह से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बिल्कुल सोशल नहीं मीडिया में देखा। कह रहा हूं, और मैं सोशल सिर्फ सोशल मीडिया देख रही थी, तो उस पर मैंने सिर्फ आदित्य राज कोल का ट्वीट देखा था कल रात को भी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कौन है कौन नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो है वो ये कहा था कि पाकिस्तानी है, बल्कि कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ये शेयर किया है कि वो पाकिस्तानी है, और एक तो मेरा ख्याल है कि कहीं यूरोप वगैरह में रहते हैं वो जर्नलिस्ट जो हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने भी यही न्यूज शेयर की है। तो सर कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मीडिया शेयर कर रहा है, कुछ पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी जो अगर पाकिस्तान में नहीं भी रहते तो उन्होंने भी शेयर किया है। बात इसका मतलब देखें, मैं जो चीज कहता हूँ ना, नहीं, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मीडिया को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लोगों का आप पे एतबार उठ जाता है। अगर आप मुझे बात बताएं, अगर आपके बारे में या मेरे बारे में, ये मैं तो कोई सहाफी नहीं हूं, मैं कोई खबरें तो नहीं देता, हम तो एनालिसिस करते हैं। द पॉइंट हियर इज क्लियर कि भाई जो लोग आपको सुनते हैं दे ट्रस्ट इन यू, सो डू नॉट ब्रेक दैट ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को ऊपर वो ना करें। आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है, अब वो करते क्या है जो कल से हो रहा था, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया के, स्टार्टिंग फ्रॉम, आई डोंट वांट टू नेम एनी जर्नलिस्ट, मैं नहीं किसी का नाम नहीं मैं लूंगा, जो मर्जी हो, सबका हमें पता है जो जो कर रहे हैं। उन्होंने सबने पहले ये खबर चलाई, उसको इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने कोट किया, ठीक है। फिर इन्हीं सहाफियों ने जेरूसलम पोस्ट को कोट किया कि देखें वो ये कह रही है, पहले खुद खबर बनाई, फिर उन्होंने वो जो है ना क्या उसे बोलते हैं, पहले खुद खबर बनाई, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज चलाई, फिर इजरायली अखबार ने इनको कोट किया, फिर इन्होंने उसको कोट किया, तो ये एक साइकिल बना। तो दैट वाज वेरी शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग। कोई भी करे,
इट्स नॉट अबाउट इंडिया और पाकिस्तान और इजराइल और अफगानिस्तान और अमेरिका। लेकिन मैडम एक बात बताएं आप, जस्ट एज ए यू आर जर्नलिस्ट, ये काम अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच मीडिया क्यों नहीं करता? ये काम हमारे यहाँ से क्यों होता है? वो तो बड़ी क्रेडिबल तरीके से खबर देते हैं, उनके सहाफ़ी तो बहुत अच्छे अंदाज से खबर देते हैं। ये यहाँ से ये चीज़ क्यों होती है इस खित्ते से? मैं इंडिया का भी नाम नहीं लेना चाहता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की भी बात कर लें, क्योंकि इट विल बी वेरी बायस्ड अगर मैं कहूँ जी कि इंडिया। लेकिन लार्जली इंडियन मीडिया की इसलिए बात होती है क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी मई में, तो आपको पता है उन्होंने कह दिया था हमने कराची पे कब्जा कर लिया है, लाहौर बंदरगाह पे हम पहुंच चुके हैं, फैसलाबाद की बंदरगाह पे हमारे जहाज जो हैं वो लैंड कर चुके, वो को पोर्ट कर चुके हैं। मतलब वो एक और फिर उसके ऊपर मीम्स बनी, इंडियन दोस्तों ने हमारे मीम्स बनाई। तो ये वहीं पे क्यों होता है ये चीज? व्हाई इज इट सो? सर देखें जो गलत खबर है, या अगर कोई कह लीजिए कि खबर सही नहीं है ऐसी, तो इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिकन हो चाहे इंग्लैंड का हो या कहीं का हो, बीबीसी या कोई भी, तो वो भी कभी कभार गलत खबर दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कोई गलत खबर दी ही नहीं, या उन्होंने जल्दबाजी में कोई न्यूज लगाई ही नहीं। वहां से बड़े बड़े जो बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स या न्यूज के जो आउटलेट होते हैं, वहां से भी कभी कभार जो है वो कोई खबर ऐसे आ जाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ एक हिंदुस्तान पाकिस्तान में थोड़ा सा कंपटीशन भी चलता है कि कौन पहले न्यूज लगा दे, उस चक्कर में भी हो जाता है। वरना तो होना तो ये चाहिए, चले अगर कभी आपकी कोई खबर गलत हो गई तो आगे आप एहतियात करें, आप बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ें, ताकि दोबारा डबल चेक करें, हर तरह से चेक करें, क्योंकि इंसान में गलती हो जाती है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में होता है। लेकिन सर जिस वक्त किसी को अगर किसी जुर्म में पकड़ा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस के पास जाकर कोई किसी के खिलाफ शिकायत करे, तो पहले क्या करती है पुलिस? उसको अरेस्ट करने के बाद उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है कि क्या पहले भी इसने कोई क्राइम किया है, क्या पहले भी इसके साथ कुछ ऐसा रहा है, इसका इसका जो माजी है या इसका पास्ट कैसा रहा है। तो सर पाकिस्तान का जो पास्ट रहा है, बल्कि शायद प्रेजेंट भी, वो ऐसा ही है कि हमने इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया है जो टेररिज्म फैलाते हैं, जो टेररिज्म करते हैं, और उसके बाद हम उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उनको पालते रहे हैं। और ये मैं नहीं, आपके बड़े बड़े आपके आगे जो डिक्टेटर गुजरे हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो या कोई हो, तो सबने ये बात की। अभी अभी के डिफेंस मिनिस्टर साहब तक जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को कहकर आए कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी कहा पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 30 इयर्स हमसे गलती होती नहीं। तो आपका एक पास्ट रहा है। जब कोई इस तरह का हादसा होता है, कोई इस तरह की बात होती है, तो क्योंकि आप माजी में ये सब कुछ करते रहे हैं, और हो सकता है किसी हद तक अभी भी शायद कोई सपोर्ट कर रहे हो, कोई ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो इस वजह से सर सबसे पहले आपकी गर्दन पकड़ी जाती है कि क्योंकि आप पहले माजी में ये करते रहे हैं, और आजकल भी कुछ भी आपसे आपसे उम्मीद लगाई जा सकती है, लोग आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए आपको पकड़ा जाता है क्योंकि आपका माजी क्लियर नहीं है। और आपके अभी के डिफेंस मिनिस्टर साहब कह के आए सर, और मैंने थोड़ी कहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत बुरा पास्ट है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बहुत बुरा पास्ट है, इतना बुरा पास्ट है जिसके ऊपर सब जिंदा है, मतलब उसको जिक्र कर करके लोग जिंदा रहना चाहते हैं उस पास्ट को। मैं ये सवाल आपसे बात करना चाह रहा हूं मैडम, एक है पास्ट है, एक है कि एक इंसिडेंट हुआ है, और उस इंसिडेंट पे आप ब्लेम गेम में इन्वॉल्व हो जाए विदाउट एनी फाइनल जो रिपोर्ट आने से पहले ही। देखिए एक चीज ये है, दो चीजें, हाँ अगर बंदा साबित हो जाए पाकिस्तानी है, लाहौर से है, पेशावर से है, कराची से है, इस्लामाबाद, एंड यू कैन टॉक एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन जी इसकी वजूहात क्या है। एक है वो कुछ नहीं है, एक है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अभी तक नहीं कुछ बता रही, और मतलब अभी तक एज वी आर स्पीकिंग इस इंसिडेंट को भी कुछ 24-36 घंटे हो गए, वो कुछ नहीं बता रहे। और एक ये है कि पूरे का पूरा मुल्क का जो इकोसिस्टम है जर्नलिज्म का, वो कहे जी पाकिस्तानी है। ये सर वो बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट वीजा पर आया था, शादी करके आया था, तो कहां से शादी करके आया था, किस कंट्री से शादी करके आया था, वो भी तो फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बताए ना, कि बता रहे कि जी ऑस्ट्रेलिया की किसी लेडी से उसने शादी की थी वीजा के लिए, और उसके बाद वीजा मिला, लेकिन वो कहां से आया उसके। और ये जो नाम जो बता रहे, तो ये अफगानी नाम तो है नहीं, जो हमारे यहाँ से दावा किया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान के लोग हैं, तो सर अफगानिस्तान में इस तरह के नाम नहीं होते। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक कह रही हैं। मैं कहता हूं आपकी सारी बातें मैं मान गया,
मैं तो सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा हूं कि अभी कोई चीज फाइनल आई नहीं है, आप पहले ही पाकिस्तान को जो इल्जाम दे देंगे, उसको क्या कहेंगे आप उसको? अगर मैं कहता हूं, आपने सही कहा कि एक मास पास्ट है, जब चीज एस्टैब्लिश होगी ना तो आप पास्ट को और मौजूदा सिचुएशन को लिंक करके एक्सप्लेन कर दें कि सर हाँ जी ये अंदाजा बता रहे हैं, सर लोग अंदाजा बता रहे हैं, लोग इल्जाम नहीं लगा रहे, लोग जो लिख रहे हैं उससे वो अंदाजा बता रहे हैं। अब कुछ लोग जो है जाहिर है बढ़कर भी लिख देंगे कि हाँ इन्हीं ने किया है, लेकिन चले। अक्सर लोग तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक जुड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ये लिखा है और मैं मैंने कह उनको रिट्वीट भी किया है कि देखिए ये बात कर रहे हैं। तो अच्छी फिर बात आप है। सिर्फ इंडिया को नहीं कह सकते, इंडियंस ने तो कहना ही है सर, उनकी तो वैसे ही हमारा उनका एक 36 का आंकड़ा रहता है, तो सर उन्होंने तो हमारे एक पीछे होता पड़ना है ही है। आंकड़ा होना मैडम, एक होता है आंकड़ा होना, एक होता है सारा टाइम फेक न्यूज पे लाना। आप सहाफी हैं, आप मुझे बात बताएं, वुड यू सब्सक्राइब टू ए फेक न्यूज? आप किसी फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन का कंपेन का हिस्सा बनेंगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं, मैंने जिस मैं अभी कोई बात नहीं कह रहा, मुझे मतलब लेट मी बिल्ड माई केस, तो मुझे बिल्ड करने देना। आप किसी फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनेगी? डेफिनेटली नहीं बनेगी, कभी यू विल नहीं। नॉट। ठीक है, जब तक एक फाइनल चीज ना आ जाए। ठीक है, अब क्या है, अब आपने कहा जी कि मैंने भी उसको शेयर किया है, फॉर एग्जाम्पल, भाई जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे किसी चीज को शेयर कर सकते हैं? एंड देन सर मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ, जो पाकिस्तान के फेवर में लिख रहे हैं उनको भी शेयर कर रही हूँ, और जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया उनको भी शेयर, पाकिस्तानी ने किया उनको भी शेयर कर रही हूँ। तो वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है तो मैंने उनका शेयर कर दिया। अच्छा ये देखिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। उन्होंने कहा जी मैंने सच भी शेयर कर दिया, मैंने झूठ भी शेयर कर दिया, ये आप पे डिपेंड करता है, आप सच पिक करते हैं, आप झूठ पिक करते हैं। मतलब ये बड़े इंटरेस्टिंग आपने जो चीज है ना एक्सप्लेन की हाँ है। तो सर दोनों को पढ़े ना, दोनों सुनना तो सबकी चाहिए, सुने सबकी करें अपनी, वो वाली बात है ना, सबकी मैं देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने मुझे आज आपने एक चीज बताई है। आपने कहा मैंने सच भी बयान किया है, मैंने झूठ भी बयान किया है, मैंने झूठ को भी शेयर किया अब है। उसमें से सच कौन सा है झूठ कौन सा है, नोबडी नोज, क्योंकि सर आपको भी पता नहीं है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? और फिर सुननी तो सबकी चाहिए ना, सिर्फ ऐसी तो नहीं जो मेरी जैसी बात कर रहा है मैं सिर्फ उसी को सुनूं, और जो मेरे से उलट बात कर रहा है मैं आपको भी तो सुनती हूँ ना सर। तो मैं फिर इसका क्या मतलब है? आप मुझसे उल्टी बात करते हैं मैं फिर भी आपको सुनती हूँ, तो सर सुनना तो सबकी चाहिए ना। मैं इस सिचुएशन के अंदर मैडम, मैं इस सिचुएशन के अंदर हु इज द राइट पर्सन और एंटिटी टू टेल अस द ट्रुथ, हु इज? बताएं। सर कम से कम पाकिस्तान स्टेट तो नहीं बताएगी। नहीं नहीं यार, मैं छोड़ ये दे नहीं सर, कह। ऑस्ट्रेलिया को बताना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को Yes. बताना चाहिए। देखिए मैडम, ये सवाल है, देखिए मैंने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं की जो मैं कहूं कि जी मैं किसी एक की साइड मार रहा हूं। यहां पे जो चीज बतानी चाहिए डॉक्टर साहबा, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करनी चाहिए। सर जब वो कह रहे हैं शादी करके आया था 1998 में, तो सर शादी कहाँ से करके आया था? कौन सी कंट्री से शादी करके आया था? वो पाकिस्तान से शादी करके गया था। अब ये कहा जा रहा है तो अब क्या करेंगे? फिर वो पाकिस्तानी नहीं होगा, आप कहेंगे क्योंकि बेटा वहां पैदा हुआ था तो पाकिस्तानी नहीं है, वो वहीं का नेशनल है। ये आदमी ने भी अपना पासपोर्ट वगैरह बदल लिया था तो ये भी वहीं का हो गया, हमारा नहीं। मतलब अगर कोई इस किस्म का काम करे तो हम उसे और नहीं करते, लेकिन अगर कोई कोई अच्छा काम कर जाए तो चाहे वो कभी भी यहाँ आए हम कहेंगे हमारा सॉरी। मैडम देखिए बात पता है क्या है, हम लोग बेसिकली ये हिपोक्रेसी है, मैं ये समझता हूँ मुनाफिकत की बड़ी आला किस्म की ये है कि एक चीज होने से पहले ही देखें, कम से कम आप अगर सहाफी हैं तो सहाफी के भी कुछ क्राइटेरिया है कि आप हर चीज तो नहीं शेयर कर सकते ना, कि आप कहें मैंने सच्चा भी शेयर कर दिया, मैंने झूठ भी शेयर कर दिया है, लोग इसमें से ढूंढे उनको क्या है। आपका तो बेसिकली किरदार फिर यही हुआ ना, लोगों को कंफ्यूज करने में। आप देखें, एंड देन अबव ऑल यू आर नॉट अ न्यूज एजेंसी, यू आर नॉट अ मीडिया हाउस। अगर आप एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं तो योर जॉब इज कि एक फाइनल चीज को आ लेने दें, एंड देन उसके बाद जो मर्जी कहें उसके ऊपर 10,000 शो करें। तो जब सर आप भी तो सर टीवी पे जाके भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई फाइनल चीज आई नहीं है। अभी मैं देख रही थी आप जियो न्यूज पे बैठ के भाषण दे रहे थे, तो सर आप भी तो फाइनल कुछ हुआ नहीं है तो आप उससे पहले आपने भी अपना एक नैरेटिव अपना सेट कर लिया है। तो सर बात तो पहले से की जाती है। आज के जमाने में ये तो नहीं होगा ना कि सर 6 दिन लोग बैठे रहेंगे, हाँ ठीक है जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है फिर पता लगेगा। लोग बात करते हैं ना। अब अगर वसीम साहब ने कहा कि लाहौर से था तो उनको
कहीं से पता लगा होगा ना कि लाहौर से, वो अपनी तरफ से तो नहीं कह मैं देंगे। कहता हूँ आप भी कहें लाहौर से था, पिशौर, जो मर्जी कहें। मैंने अभी जियो न्यूज पे जो बात की, आपने भी कहा कि आप भी तो जियो न्यूज पे बोल रहे थे ना। मैंने जियो न्यूज पे क्या कहा? मैंने जियो न्यूज पे सिंपल बात ये की, मैंने कहा एक भारत के मीडिया का करेक्टर मई की जंग में आया था, जिसको सारे के सारे इंडियन दोस्तों ने डिस्करेज किया कि ये ऐसे नहीं इनको करना चाहिए था, जो वॉर मॉन्गरिंग की थी। मतलब वो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ना, जो इसको मैंने एक्सप्लेन किया, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट को एक्सप्लेन किया। दूसरी बात मैंने वहां पे ये की कि बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोस्तों के मीडिया हाउसेज हैं। अब आप एनडीटीवी को देख लें, दिस इज कमिंग फ्रॉम फ्रॉम वेयर? अडानी साहब ने लिया है ना। अडानी साहब को कहां से पैसा आता है? अडानी साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन मोदी साहब बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स अडानी साहब की कंपनीज को देते हैं। हाइफा पोर्ट हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, और बहुत कुछ फेवर्स देते हैं, एंड इन रिटर्न कहते हैं ये टीवी खरीद लो, इसका एडिटोरियल भी हमारे पास आ जाएगा। सर हमारा टीवी भी तो सारा जीएचक्यू से चलता है, सारे जर्नलिस्ट, सारे मेहमान, सारे जो होस्ट हैं वो भी, जो गेस्ट हैं वो भी, और वो सब उनकी मर्जी से आते हैं, वो मना कर देंगे तो कोई नहीं आएगा। तो सर ये भी तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही चलता है ना, जो उनके फेवर में बात करेगा वो टीवी पे बैठा दिखाई देगा, जो उनके फेवर में बात नहीं करेगा उसको टीवी पे नहीं लेके जाएंगे। मेरा ख्याल है 2 साल पहले किसी टीवी चैनल पे गई थी, तो रिकॉर्डिंग थी उस शो की, ए टीवी या कुछ नाम था, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के बाद शो को 2 हफ्ते मतलब लगाया ही नहीं। वो कहने लगे, एंकर साहब कहने लगे कि आपने पता नहीं क्या बोला है, तो हम उसको एडिट कर रहे हैं। और उसके बाद जो आया तो एडिटिंग कर करके मेरा पूरा पोर्शन उन्होंने उड़ा दिया। तो बस उसके बाद मैंने कहा भाई अब मुझे तो मत ही बुलाइएगा आप लोगों ने, अगर ये हाल कर देना है आपको मेरे शो का। टीवी चैनल की बात कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रही। मैं टीवी चैनल पे गई थी और वहां उन्हें मेरी बात ही पसंद नहीं आई सर, इतनी एडिटिंग की, बल्कि मेरी वजह से बेचारों ने रिकॉर्डिंग ही रोक दी बीच में, और वो कहने लगे आप क्या बोल रही हैं। मैं क्या मतलब है क्या बोल रही हूँ? मैं कहता हूं बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं तो मैडम ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या पाकिस्तान का जो मीडिया है वो सारा टाइम जीएचक्यू चलाता है? यही कह रही है ना आप? ठीक है, हाँ। जीएचक्यू चलाता है तो भाई चलाता है, अच्छा चलाता है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के मीडिया ने भारत और पाकिस्तान की जंग के अंदर वो फेक न्यूज फैलाई थी जो उन्होंने फैलाई, जो उन्होंने कहा सर कि उस हम लेवल की तो नहीं थी। चले 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 चले। मैं तो सिर्फ इतना, मैं तो इसके ऊपर एक कन्वर्सेशन कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा मीडिया सारा टाइम जो है वो बड़े पवित्र हैं और साफ हैं और सुथरे हैं और बड़े, मैं तो ये तो बात नहीं ही नहीं सर कर उस लेवल का तो नहीं किया था मैं हमारा मीडिया ने। नहीं नहीं, चले चले, ये बात मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। मुझे पता है थोड़ा मजबूरी होती है डिफेंड करना, उसको वो एक नहीं होता मैं है। डिफेंड करने नहीं बैठी सर, एक तो आपने मेरा पता नहीं क्या इमेज आप बनाना चाह रहे हैं। मैं तो जो बात होती है, जो मुझे ठीक लगती है मैं वो करती हूँ। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी के खिलाफ जा रही हूँ। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ आपसे कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, पाकिस्तान का एक प्रेजेंट भी है, और जाहिर है उसको देखते हुए जो है वो जो लोग बात कर रहे हैं वो उसी को देख के कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कहा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो कहा गया है कि जी वो शादी करके आए थे और ये था, तो वो शादी करके कहाँ से आए थे, जरा ऑस्ट्रेलिया वाले वो भी बता दें तो चीजें या क्लियर हो जाएंगी। मैं मैडम, मैं बस इतना ही, मेरी एक गुजारिश थी, मैं सिर्फ इतना ही अर्ज कर रहा था कि देखिए मैं किसी कोई फाइनल बात नहीं है, हम्म। सिंपल सी बात है, लेट ऑस्ट्रेलियन मीडिया डिसाइड, एंड वहां पे गवर्नमेंट को अभी कुछ हुआ नहीं है। लोगों ने लाहौर बना दिया, साजिद करीम पाकिस्तानी नाम है, नवीद पाकिस्तानी नाम है। हमारी मुनाफकत और हमारा जो बुग़्ज़ है ना पाकिस्तान से, वो इतना अंदर चला गया हमारे लोगों के कि मतलब इंडियन मीडिया तो चलो लगा हुआ, उनको करने दें, दे आर डूइंग देयर जॉब। हमारे लोग भी पहले ही मतलब नो फैक्ट इज क्लियर, कुछ भी पता नहीं है अभी। जब होगा मैं और आप मिलके इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे। आपने कहा कि हमारा पास्ट है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मैं कहता हूं कि जहां जहां जो चीजें क्लियर है उसके हवाले से तो मतलब हम बात कर सकते हैं ना, लेकिन अभी कुछ चीजों का पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन लगे पाकिस्तान देखो बिकेगा। आप समझती हैं, आपकी हंसी बता रही है बिकेगा, तो ये जो बिकेगा ना ये है कहानी मैडम। तो मैं तो आप हंसती ही रहती हूँ, मैं तो सर पैदाइशी हंसी हंसती बोलती रहती हूँ। लेकिन इसलिए खैर सर वेट करना चाहिए, और सर बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बिल्कुल साफ साफ बताना चाहिए। अगर अगर हमारे लोग इन्वॉल्व हैं तो बोले ना, डर किस बात का है सर, डरते क्यों है बताएं। मैं कहता हूं वो आपकी बात सही है, अल्लाह करे कि अभी अल्लाह करे कि वो पाकिस्तानी ना निकले। मैं तो कह रही हूँ कि खुदा करे कि वो कोई जर्मन वर्मन निकले,
वो लोग, लेकिन ये कि कहीं के भी निकले लेकिन पाकिस्तान के ना निकले भाई, मैं दुनिया में किसी भी कोने के निकले लेकिन पाकिस्तान के ना निकले। और अगर भारत के निकला है सर, फिर तो वाह वाह सर। हमारा मीडिया आज बता रहा था, अभी जो है देख रही थी, कुछ चैनल्स पे लिखा हुआ आ रहा था कि वो असल में भारतीय था। ये लिखा हुआ आ रहा था, नीचे टिकट चल रहे थे उसी पे, जियो न्यूज पे, उस पे आ रहा था जी भारतीय है, किसी पड़ोसी ने बताया कि ये भारतीय है। तो सर हमारे यहाँ भी तो ये सब कुछ चल ही रहा है ना। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहबा, चक्कर पता है क्या है? इंडियन सारे मेन स्ट्रीम सहाफी, सुमिता प्रकाश, ये वो सारे लगे हुए हैं पाकिस्तानी 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 पाकिस्तानी। कोई वहां पे ऑस्ट्रेलियंस नहीं बोल रहे, कुछ नहीं, वो कह रहे पाकिस्तानी पाकिस्तानी। एक उन्होंने बेचारे की फेक वीडियो तस्वीर, और उसकी यूनिवर्सिटी भी, हमदर्द यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान चला दी। मतलब एक मतलब है, कंडेम करना चाहिए। आप भी मैडम हाँ, ये कंडेम बिल्कुल सर, ये नहीं होना चाहिए। तो वो बेचारा जो है उसका कोई कसूर नहीं है, आप ऐसे तो उसकी सहाफियों को फोटो कंडेम भी करती चला नहीं दी। मैडम, आप ऐसे सहाफियों को कंडेम करती हैं? सुमिता सर मैंने प्रकाश को देखा ही नहीं सर, मैंने देखा ही नहीं, मैंने उनका, उन्होंने कहा लिखा है सर, मैंने नहीं देखा वाकई में। आपने उसने कहा, मैं मैंने आपकी मुझे सोचा बात अच्छी लगी, आपकी आज मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा सर मैं झूठ भी शेयर करती हूँ, मैं सच भी शेयर करती हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाती, ताकि झूठ वाले भी मेरे पास आए, सच वाले भी मेरे पास आए। आप, मैं समझता हूँ इससे अब बड़ी सर देखे ना, आप भी दुनिया मेरे में। पास आते हैं और मैं भी आपके साथ आती हूँ, तो सर मैं तो सब कुछ शेयर करती हूँ, मैं तो साफ होता है। नहीं 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 नहीं, एक मेरा और आपकी वो एक बात और है, सच भी शेयर करती हूँ, झूठ भी शेयर करती हूँ। वाह! नहीं, क्योंकि सर अब क्लियर नहीं आज है के ना बाद सर, वो आपको मैंने समझ किए। के, आप देखें, झूठ आप शेयर सर करती सर होंगी, समझ एलिमेंट नहीं भी आ अच्छी सर, नहीं। नहीं तो सर उसमें झूठ कौन सा है पता ही नहीं लग रहा ना, सच कौन सा है झूठ कौन सा है। अभी तो कंफ्यूज बैठे हुए सारे, किसी की कुछ समझ में नहीं मैं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। मतलब आपका, मुझे समझ लग गई आपकी तरक्की का राज, कि आप झूठ इतना शेयर करती हैं और बीच में थोड़ा सा सच भी शेयर कर देती हैं। आप ही ने खुद ही नहीं ने नहीं कहा है नहीं सर, कि मैं सच नहीं भी नहीं करती नहीं हूँ, झूठ भी करती हूँ। नहीं, तो मैंने तो अब सच झूठ का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा मैंने देखो, दोनों न्यूज शेयर की है, उनमें से कौन सी सही है मुझे नहीं पता सर। ये अब मैं क्या करूं सर। सर वो आपने देखा ना, मल्टी स्टार मूवीज जो बनती है, शाहरुख भी होता है तो सलमान खान भी होता है, तो कोई शाहरुख खान को देखने आ जाएगा, कोई सलमान खान को देखने आ जाएगा, तो इसलिए मैंने दोनों लगा दिए। लोग आके देख आपने लेंगे सबको कौन सी बेवकूफ सही है। बनाया हुआ है। आप सबको बेवकूफ समझती हैं कि झूठे भी आ जाओ, सच्चे भी आ जाओ। यार क्या मतलब, आप झूठे सच्चे की व्हाट बात डबल नहीं है सर, स्टैंडर्ड, या झूठ सच नहीं हो रहा, हर एक व्हाट अपनी ए तरफ से डबल सही खबर स्टैंडर्ड दे रहा है। डॉक्टर साहब, वाह, व्हाट अ डबल तोबा स्टैंडर्ड। तोबा तोबा सर, चले, आप ऐसे तो ना कोई कहें बात सर, नहीं, कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं आपने है, खुद लेकिन हाँ, कहा है, क्योंकि सर आपने ना खुद हम कहा है, इसमें हाँ मैं करा झूठ जा नहीं सकते, करती, ना ना सर, ना हाँ मैं कर सच सकते, ना करती ना कर सकते। आप दावा कर देंगे पाकिस्तानी नहीं थे, मैं ये पूछ रही हूँ शादी होके मैं कहाँ क्यों से गया कहूं था। वो पाकिस्तानी है या नहीं है? जब ऑस्ट्रेलियंस बताएंगे मैं तो उन पे इतबार पे चलूंगा। मैं हाँ, देखिए, मैं, मेरी बात सुने, मुझे जिंदगी का आज मजा आ गया है। उसने कहा मैं झूठ भी शेयर करती हूँ, मैं झूठ भी मैंने फैलाती हूँ, तो मैं सच भी झूठ फैलाती का, मैंने तो झूठ की बात की ही नहीं है। मैंने तो कहा कि मैं लोगों का नैरेटिव सामने रखती हूँ, जिसका जो मर्जी बोल रहा है मैं वो जैसे मेरे शो में भी होता है, हर तरह के लोग आते हैं, लोग मुझसे उलट बात भी करते हैं, लोग मेरी जैसी बात भी करते हैं, तो मैं तो दोनों को सुनती हूँ। तो मैं वो बात कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पर भी दोनों को ही पढ़ रही हूँ, दोनों को ही देख रही हूँ, और अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसी ने क्या किया। हाँ ये जरूर है कि वो आदमी शादी करके ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वो किस कंट्री से गया था, जिस दिन ये पता लग जाएगा उस दिन मामला जो है वो सुलझ जाएगा। वैसे हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अब ये बता रहा है कि वो आदमी या वो लोग जो है वो भारत से। अब इस किस्म की खबर भी हमारा मीडिया चला रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे। देखें, मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वेट व्हाट द ऑस्ट्रेलियन से, सिंपल सी हाँ, बात। चलो मैडम, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। थैंक यू सर।